हेलो नमस्कार दोस्तों। एनवायरमेंटल लॉ का सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने पार्ट 1 में कवर किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखी हुई वीडियो तो जाकर देख ले। चलो क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। सतत विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देख लेते हैं, मानवीय आवश्यकताओं और संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच संतुलन। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, मानव की प्रगति। एक ऑप्शन नंबर ए देखें तो मानव आवश्यकताओं और संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमताओं के बीच संतुलन। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य जलवायु कारक है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दबाव, नमी, तापमान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति खाली जगह भाषा से हुई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंच। बहुत से लोग इसका लैटिन लगाते हैं, लेकिन लैटिन नहीं है, इसका फ्रेंच है। पहला वन अधिनियम वर्ष खाली जगह में पेश किया गया था। इसका ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर है 1865 में हुआ था। अब पहला 1865 में हुआ था, इसलिए यह ऑप्शन नहीं है, मैंने गूगल से लिया है। आप इसको एक बार देख लेना, इसमें से कोई भी नहीं है, अपने हिसाब से लगा लेना। निम्नलिखित में से एक भारत में लागू होने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण संसाधन अधिनियम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या बोल रहा है। एनजीओ का मतलब है, वेरी इजी क्वेश्चन, इसे हम इंग्लिश से शुरू करते हैं। एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायु अधिनियम में धाराएं हैं। वायु अधिनियम में धारा 54 धाराएं और एक शेड्यूल है। इसमें एक शेड्यूल। वायु अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण के रूप में वर्ष खाली जगह में सम्मिलित किया गया है। 1987 में इसे सम्मिलित किया गया था। वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वर्ष खाली जगह में अधिनियमित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1981। और ये फोर्स में कब आया था? 29 मार्च। इसको और ये इनफोर्स में कब आया था? 16 मई 1981। वायु अधिनियम में सम्मिलित हैं 7 अध्याय। वायु अधिनियम में सम्मिलित हैं 7 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जल प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, मानवीय गतिविधि, जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 28 मार्च 2017 को पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया? एनजीटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पतंग उड़ाने वाले इस्तेमाल किए जाने वाले मांझा को किसने प्रतिबंधित किया? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एनजीटी। इसका सुप्रीम कोर्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय तो वैसे भी नहीं है, ये तो वैसे भी गलत हो गया। और एनजीओ तो हो ही नहीं सकता, एनजीओ तो ये है नहीं, एनजीटी है। एनजीटी इज राइट आंसर। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। किस तारीख को हुई थी? 22 सितंबर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च संगठन है? इसके पीछे कई बार जिक्र हो गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा कितने अधिकारियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नामित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है?
मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। 90% जो भी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। खतरे में पड़ने वाले जानवर और पौधों का सुरक्षा के लिए प्रजाति देखभाल इकाई में रखना कहलाता है। बाह्य संरक्षण। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची को संवर्धित सूची में वन विषय को राज्य सूची में स्थानांतरित किया गया है। अच्छा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कई वन्यजीव विलुप्त होने के कगार पर हैं। शिकार के कारण, मांस भक्षण के कारण, जलवायु परिवर्तन, आवास ये परिवर्तन। तो बहुत सरल है, ये तो मैंने ही पढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी जलवायु परिवर्तन का। ये तो मैंने ही पढ़ी। और वीडियो बना रहा हूँ निम्नलिखित में से किस पक्षी ने हाल ही में वन्य जीव की महत्वता को प्राप्त किया है? इंडियन बस्टर्ड, हिंदी में से तोकदर बोलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ? 2010। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2 जून इसकी डेट है और ये इनफोर्स में आई थी 18 अक्टूबर 2010। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में 2014 में लॉन्च किया गया लोगों को वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए एक प्रभावी प्रसार उपकरण है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी नहीं है इसमें, ऑप्शन बी। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन के समय ध्वनि मानक 75 dB। ध्वनि मानक से अधिक होने पर शोर प्रदूषण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जानवर और पौधों को सबसे अधिक अच्छी तरह से सुरक्षित किया जा सकता है। अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण होता है रसायनों द्वारा। रसायनों में SO2 के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारक बनते हैं। SO2 अम्लीय वर्षा का सल्फर डाइऑक्साइड, सही बताया। नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने SO2 पहले बताया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वह अवशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। G8 की 34वीं बैठक हुई थी। 34वीं बैठक G8 की जापान में हुई थी, जापान के टोक्यो में। ये 2008 में हुई थी, 2008 में। निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के कौन से 2 घटक हैं? इसमें अजैविक पर्यावरण के 2 घटक पूछे गए हैं। तो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। पानी तथा नाइट्रोजन। अजैविक घटक में पानी तथा नाइट्रोजन भी नहीं है, ये भी गलत है। जल तथा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मोटर वाहनों के निकास पाइपों से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैसों का मुख्य घटक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। डॉक्टर राजेंद्र पचौरी हैं और पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कोई पर्यावरण विधि होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों के आवास की रक्षा करना, वन्य जीवों के साथ मनुष्य की रक्षा करना जो जंगलों में रहते हैं। अब इन चार ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट है वो छांटना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय वन अधिनियम 1927 में सम्मिलित है 86 धाराएं तथा 13 अध्याय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कर दें। पार्ट नंबर 3 में इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए सबको थैंक यू।